पिछला जो एक महीना रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। एक के बाद एक अनेक नेचुरल कैलेमिटीज़ ने यहाँ के लोगों की कठिन परीक्षा ली है। मैं समझता हूँ कि इन आपदाओं के बीच जनसामान्य को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि अपनी झीलों और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व हमारे लिए क्या है। ये सच्चाई कि आज आवाम में प्राकृतिक विरासत को लेकर के नई चेतना जागृत हो रही है और इस बात का एहसास है ये जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों पर मनुष्य का, आवाम का अधिकार बड़ा टेम्पररी है और इसलिए अब ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में और महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उनके साथ तादात्म्य बनाकर, तालमेल बनाकर नए सिरे से जीना सीखें। जन भागीदारी की भावना से झीलों, नदियों और वाटर बॉडीज़ को उनके मूल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में लाने के प्रयास पिछले कई वर्षों से प्रारंभ हुए। 2023 की एक घटना मुझे याद है। एक कार्यक्रम में मैं था और डॉक्टर करण सिंह जी भी उस कार्यक्रम में थे। उनकी एक बात मुझे याद है कि भाई और कोई काम हुआ या नहीं हुआ, मैं 20-25 साल में ऐसी साफ डल कभी नहीं देखा था। मैं इसका श्रेय प्रशासन के अपने सभी साथियों और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, सिविल सोसाइटी के मित्रों, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के सभी साथी और अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े साथियों को देना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में डल, निगीन झील और इसके 337 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील ढंग से काम करने का प्रयत्न हुआ है। इस अभियान में झील के 1/3 हिस्से का पुनरुद्धार हो सका है और 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मोटे तौर पर, ऐसा मुझे बताया गया है, कि लिलीज मुक्त हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है। डल झील का खुला विस्तार 20 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। इस कालखंड में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनेक प्रोजेक्ट्स को पूरे किए हैं।